हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक्स है आपको जो है एडवांस लेवल के रेविट के हर टूल के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है रेविट की कंप्लीट ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल हो जाएगा, आप जाकर वीडियोस वहां से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम कवर करेंगे कि आपके जो रेविट के अंदर स्केड्यूल्स के टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, उनका क्या यूज होता है और क्या उनमें पर्टिकुलर आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाटर सप्लाई का जो हमने मॉडल ओपन कर रखा है। एक बिल्डिंग का हमारा वाटर सप्लाई का मॉडल है। और जब आप व्यूज के अंदर जाते हैं तो आपको शेड्यूल क्रिएट करने का ऑप्शन वहां से अवेलेबल हो जाता है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल जो है आपको 6 टाइप्स ऑफ शेड्यूल क्रिएट करने को मिलता है। सेम जो है, आप अगर शेड्यूल यहाँ से नहीं क्रिएट करना चाहते तो आपको जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर में शेड्यूल जो है यहाँ पर टैब मिलती है। इस पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो सेम स्केड्यूल्स आपको क्रिएट करने के ऑप्शंस मिलते हैं, 6 के, जो टोटल 6 है यहाँ पर। तो आज हम जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो एक क्योंकि ओवरव्यू रहेगा कि इन 6 के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। और डिटेल में जो था हमारा जो मोस्टली यूज होता है, जब भी आप स्केड्यूल पे वर्क करते हैं तो मोस्टली आपका स्केड्यूल क्वांटिटीज या मटेरियल टेक ऑफ, ये दो ही आपके मोस्टली यूज होते हैं प्रोजेक्ट में। तो इनके ऊपर जो है हम ऑलरेडी हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियो क्रिएट कर चुके हैं, कैसे आप फिल्टरिंग, शॉर्टिंग सब वगैरह करते हैं, कैसे आप स्केड्यूल को कस्टमाइज करते हैं। एंड देन सेल्स में आप टेक्स्ट चेंज करना और कलर साइज, कॉलम रीसाइज वगैरह, वो सब हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी जो हमारा कंपैरिजन इसमें रहेगा कि क्या क्या इनमें बेसिक डिफरेंट रहता है। सो फॉर एग्जांपल जो हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि हम करते हैं, स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज, जो कि मोस्टली यूज होता है हर प्रोजेक्ट के लिए। आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब इस विंडो के अंदर जो होता है, हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है कि कौन सी कैटेगरीज का जो है हम पीओक्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पाइप्स की कैटेगरी है। देन हमारे पास जो है पाइप फिटिंग्स की कैटेगरीज है, ये आप देख सकते हैं पाइप फिटिंग्स है। देन हमारे पास पाइप्स की कुछ एसेसरीज है जिसके अंदर बॉल वॉल स्ट्रेनर प्रेशर गेज ये हमारे काउंट होंगे। देन हमारे पास कुछ इक्विपमेंट की कैटेगरी है जिसमें इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर वगैरह आते हैं। तो आप पर्टिकुलर किस कैटेगरी का जो है बीओक्यू निकालना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, स्केड्यूल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम मैकेनिकल इक्विपमेंट का बीओक्यू निकालना चाहते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट। ओके। देन अब आप पैरामीटर्स कौन से देखना चाहते हैं, तो जो भी पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल फैमिली एंड फैमिली टाइप, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन फ्यू कुछ हम पैरामीटर्स यहाँ पर रेंडमली ले लेते हैं। इसके ऊपर डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है, तो अभी आपको बेसिक क्यू का ओवरव्यू यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा स्केड्यूल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर की क्वांटिटीज, और इसी के साथ अगर कुछ और भी कैटेगरीज मैकेनिकल इक्विपमेंट में है तो वो सब कैटेगरीज आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। आप जो है हाईलाइट इन मॉडल करके आप देख सकते हैं पर्टिकुलर जो भी आपका यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है एलिमेंट, तो आप देख पाएंगे ये हमारा इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर यहाँ पर सेलेक्ट हुआ। तो इसके जो भी पैरामीटर्स थे वो हमने फील्ड के अंदर लिए थे कुछ रैंडमली। तो आप आपके जो भी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है वो पैरामीटर्स यहाँ पर जो है फील्ड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो हमारी जो वीडियो थी प्रीवियस, उसमें हमने डिटेल में फील्ड्स, फिल्टर, शॉर्टिंग, फॉर्मेटिंग, अपीयरेंस, इसके बारे में बताया है। आप जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट, जिसमें हम एक जो है बेसिक हम जो है बीओक्यू निकाल सकते हैं हमारे किसी भी कैटेगरी का। नेक्स्ट जो कंफ्यूजन के लिए रहता है उसमें ये रहता है कि स्केड्यूल्स के अंदर जो मोस्टली मटेरियल टेक ऑफ हमें कब करना चाहिए और स्केड्यूल क्वांटिटीज कब करनी चाहिए। तो बेसिकली जो आपके मैकेनिकल या एमपी पर अगर वर्क कर रहे हो तो आपका मोस्टली जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वो यूज़ होता है। अगर आप आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं तो मटेरियल टेक ऑफ उसमें जो है मोस्टली क्लाइंट को यूजफुल होता है। इसके लिए हम एक आपको आर्किटेक्चर की फाइल पर बताते हैं कैसे ये मटेरियल टेक ऑफ यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये अभी हमारा आर्किटेक्चर का एक प्लान हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है सैम्पल, जो कि जिसमें हमने कुछ वॉल्स वगैरह डिफरेंट टाइप की वॉल्स का यूज किया है। तो डिफरेंट टाइप की जो वॉल्स है उसमें ब्रिक, उसमें कंक्रीट और उसमें जो भी डिटेलिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल वहाँ पर यूज हुआ है। तो चलते हैं हम हमारा स्केड्यूल क्रिएट करेंगे, तो हम सेकंड मेथड से स्केड्यूल क्रिएट करते हैं। स्केड्यूल पे जाएंगे, न्यू मटेरियल टेक ऑफ। तो इस बार जो हम वॉल्स का जो है स्केड्यूल यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो जब हमने मटेरियल टेक ऑफ पे सिलेक्शन किया तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्केड्यूल का जो फर्स्ट ऑप्शन होता है उसके मीन्स एडिशनल ये आपको पैरामीटर देखने को मिलेंगे। अभी पैरामीटर एडिशनल कौन से होते हैं, आप जैसे हम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ मटेरियल के नेम से पैरामीटर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, जो कि आप अगर आपको जो सिंपल फर्स्ट स्टेप से जो हम क्रिएट करते हैं उस स्केड्यूल्स के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो विदाउट मटेरियल क्वांटिटी का हम ये स्केड्यूल बनाते हैं, न्यू स्केड्यूल क्वांटिटीज, वॉल्स पर हम क्लिक करेंगे।
वापस एम पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इस बार हमें वो मटेरियल के सारे पैरामीटर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो बेसिक हम इंफॉर्मेशन ले पाएंगे वॉल की लेंथ विड्थ हाइट, और जो भी पैरामीटर्स हमको यहाँ पर अवेलेबल है वो पैरामीटर्स हम यहाँ पर उस वॉल के ले पाएंगे। लेकिन जब हम स्केड्यूल्स पे जाते हैं और यहाँ पर मटेरियल टेक ऑफ करेंगे, देन अगेन वॉल सेलेक्ट करेंगे, इस बार जब हम जाएंगे तो हमें जो है मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो सेम होता है हमारा प्रोसेस, पैरामीटर्स हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, देन मटेरियल से रिलेटेड जो भी पैरामीटर हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल एरिया चाहिए एंड देन डिस्क्रिप्शन चाहिए, अगर वॉल्यूम चाहिए, तो जो भी आपको पैरामीटर्स की नीड है वो आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेंगे और स्केड्यूल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप देख पाएंगे कि जो है पर्टिकुलर एक वॉल थी, यहाँ पर अभी हमने एक मार्क वैल्यू पुट कर रखी है, जो है ये हमारी एक वॉल थी। अगर हम सिंपल फर्स्ट बीओक्यू निकालते तो उसके अंदर इस वॉल को जो है वो एक यूनिट काउंट करेगा, बट इसके अंदर इस वॉल को जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 यूनिट के अंदर डिवाइड कर रखा है। उसका रीजन ये है कि जो मटेरियल है इसके अंदर टोटल 4 मटेरियल यूज हुआ है, जिसमें कॉमन ब्रिक है, देन फाइबर ग्लास का इंसुलेशन है, देन प्लास्टर है, देन कंक्रीट का मेसनरी है। तो ये चारों जो यूनिट्स यूज हुई है उन चारों यूनिट का क्या वॉल्यूम है, क्या यूनिट वेट है, क्या मटेरियल एरिया रिक्वायरमेंट है, तो ये सब यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है कि पर्टिकुलर एक वॉल को बनाने में इन चारों यूनिट का कितना क्वांटिटीज लगेगा। तो इससे जो है कॉस्ट एस्टिमेशन पर आइडिया लग जाता है, और जो मटेरियल्स है ब्रिक्स हो गया और जो भी आपके कंक्रीट का कितना यूज होगा वो यहाँ से आइडिया लग सकता है। अब ये आप जाएंगे किसी वॉल को सिलेक्ट करते हैं एडिट प्रोफाइल के अंदर, देन स्ट्रक्चर एडिट, तो आपको ये सारी क्वांटिटीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि इस पर्टिकुलर वॉल में कितनी लेयर्स यहाँ पर हमें है। देख सकते हैं आप, ब्रिक कॉमन फिनिश, देन थर्मल इंसुलेशन लेयर, देन जो है हमारी स्ट्रक्चर की कंक्रीट, देन प्लास्टर फिनिश के लिए। तो ये जो वॉल है इन पर्टिकुलर 4 कॉम्बिनेशन से बनी है और इन्हीं 4 का जो है यहाँ पर यूनिट दिया गया है। तो इस तरीके से जो है मटेरियल टेक ऑफ यूजफुल होता है आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर के लिए। चलते हैं हमारे वापस एमईपी, जो हमारा मॉडल था इसमें हमने डिस्कस किया स्केड्यूल क्वांटिटीज मटेरियल टेक ऑफ। जो ग्राफिकल कॉलम स्केड्यूल होता है ये इतना यूजफुल नहीं होता, ये स्ट्रक्चर के मेनली जो कॉलम्स वगैरह है उसके लिए आपको यूजफुल होता है क्वांटिटीज निकालने में। जो नेक्स्ट हमारा रहता है शीट लिस्ट, इसमें ये होता है कि जो भी शीट्स आपने क्रिएट कर रखी है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर शीट्स है हमारे पास, यहाँ पर कुछ प्लम्बिंग की वाटर सप्लाई की शीट्स है। तो अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं जहाँ पर आपके शीट्स का नंबर जो है 100 या 150 अप्रोक्स आपके शीट्स जाती है, तो आप वहाँ पर भी स्केड्यूल निकाल कर जो है आपकी शीट्स को मैनेज कर सकते हैं। सो इसमें जो है सिंपली आपके शीट नेम नंबर जो भी पैरामीटर्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, देन चेक्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, डिजाइन बाय, जो भी पैरामीटर्स आपको चाहिए उन पैरामीटर को जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और आपकी उन चारों शीटों का, अभी फॉर एग्जांपल हमारी टोटल 4 शीट है, तो इन 4 शीट्स और एक कवर शीट है, तो इन पांचों शीटों का डेटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो आप इस तरीके से जो आपके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं उन पर शीट्स को आप मैनेज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ से अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो शीट के पैरामीटर में भी अपडेट होता रहेगा। तो ये था हमारा शीट का। नेक्स्ट चलते हैं स्केड्यूल के अंदर, नेक्स्ट हमारा नोट ब्लॉक। नोट ब्लॉक ये होता है कि जो भी सिंबल्स आपने प्लेस्ड किए हैं, अगर उनसे रिलेटेड आप कुछ नोट्स देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा वाटर सप्लाई का जो मॉडल था उसका ग्राउंड फ्लोर का एक हमारा ये प्लान है जिसपे हमने शॉप ड्राइंग करी है। अभी बैकग्राउंड में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर अभी हमने लिंक नहीं किए हैं, तो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर हमें लिंक करना होता है और उसके साथ ही हम कुछ डिटेल्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा वाटर हैमर रजिस्टर की कुछ डिटेल है जिसको मैं नोट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने नोट दे रखा है जो कि आपको इंसर्ट के अंदर जाएंगे, इसके ऊपर भी हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियो है, सिंबल्स के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको देखिए अनोटेट के अंदर आपको सिंबल्स प्लेस करने का ऑप्शन मिलता है। सिंबल्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट सिंबल्स जो भी आपने मॉडल में क्रिएट किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक ये सिंबल बनाया था जिसे हमने 01 यहाँ पर प्लेस करके इस डिटेल के पास जो है एड लीडर करके यहाँ पर प्लेस कर दिया था। अब 01 जो था उसमें हमने दो शेड पैरामीटर बना रखे थे, पहला था नोट टेक्स्ट शीट नोट जो कि 01 को रेफरेंस देगा, और पर्टिकुलर 01 का नोट क्या होगा, रेफर WHA कनेक्शन डिटेल। इसी तरीके से 02 हमने वाटर हीटर के लिए बना रखा था। तो अगर आपने कुछ नोट्स बना रखे और जब आप शीट शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ, फॉर एग्जांपल ये शीट हम शेयर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर नोट्स जो है प्लेस्ट करें, तो आप इसी के साथ नोट्स भी प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर की एक शीट हम यहाँ पर ओपन करते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर की शीट हमारी।
अब इसमें चाहते हैं कि जो डिटेल है हमारा 01 02 हम जो भी नोट्स लिखे उन नोट्स के लिए क्या उसका मीनिंग है, उन नोट्स का 01 क्या रेफरेंस देना चाहता है, वो जो है टेबल हम यहाँ पर प्लेस करें। तो उसके लिए सिंपली हमें वापस जाना है और हमें स्केड्यूल क्रिएट करना है। यहाँ पर इस बार शीट लिस्ट पे सॉरी जो नोट ब्लॉक है हम उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नोट ब्लॉक। इसी के साथ जो हमारी फैमिली थी, जो पर्टिकुलर फैमिली जो हमने क्रिएट की थी, उस फैमिली को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके पैरामीटर्स हमें यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो कि हमारा वाटर हमारा रजिस्टर के लिए था, सेकंड हमारा इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर के लिए था, तो उसके नोट्स यहाँ पर क्रिएट जो है अब आप इसे प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोट ब्लॉक 3 स्केड्यूल हमारे यहाँ पर क्रिएट हो चुका होगा। हम इसे सर्च करते हैं यहाँ पर। तो ये जो है हमारा स्केड्यूल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इस स्केड्यूल को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो क्लाइंट को पता चल जाएगा कि वन जो रेफरेंस है उससे क्या हम कहना चाह रहे हैं, रेफर डब्ल्यू एच कनेक्शन डिटेल, टू से हम क्या कहना चाहते हैं। और इसी के साथ जो है टू ट्वाइस आ रहा है, तो इसके लिए आप शॉर्टिंग कर सकते हैं कि जो आइटमाइज को आप अनचेक कर देंगे, या फिर आप सेलेक्ट करेंगे शीट नोट जो हमारा सिंगल रहने वाला है। तो ये आपका 01 और 02 एक एक बारी दिखेगा यहाँ पर। तो ये सब हम डिटेल में बता चुके हैं, आप वीडियोस को देखना ना भूलें हमारी प्रीवियस को। इसमें हम आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है ईच स्केड्यूल्स का और कब आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा व्यू लिस्ट का, इस तरीके से हम शीट्स होती है हमारी डिफरेंट शीट्स, उनको जो है हम एक जो है स्केड्यूल क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारे डिफरेंट व्यूज है इस मॉडल के अंदर, जो भी हमने 3D 2D व्यूज हमने यहाँ पर क्रिएट किए, उनका भी जो है एक स्केड्यूल हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और उनको भी मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जाएंगे, जो भी आपको पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं वो पैरामीटर्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्केल वगैरह, उस व्यू की स्केल क्या है वो सब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ओके। तो यहाँ पर देखिए आप जितने हमारे फ्लोर प्लान थे, फॉर एग्जांपल फ्लोर प्लान्स थे हमारे पास टोटल, इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान का एक प्लान क्रिएट, जो भी प्लान था वो प्लान्स यहाँ पर आ चुके हैं। जो भी 3D व्यूज थे वो 3D व्यूज हमारे पास आ चुके हैं, सेक्शंस जो भी थे वो सेक्शंस हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो है आपके सारे जितने भी प्लान व्यूज है वो उसका सबका एक शेड्यूल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और आप यहाँ से जो है डाटा को ओवरव्यू कर सकते हैं और कुछ चेंजेस करना हो तो वो चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा रेविट होता है, इसके अंदर आपको व्यू के अंदर स्केड्यूल क्रिएट करने के टोटल 6 जो है आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इनका आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।